आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। ऑपरेशन सिंदूर पर 7 मई 2025 को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत ने अपनी प्रतिक्रिया को केंद्रित, संतुलित और गैर उत्तेजक बताया था। यह विशेष रूप से स्पष्ट किया गया था कि पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया। साथ ही दोहराया गया कि भारत में किसी भी सैन्य लक्ष्य पर हमले का उचित जवाब दिया जाएगा। 7 से 8 मई 2025 की रात को पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत में स्थित कई सैन्य ठिकानों को, जैसे कि अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया। इन हमलों को इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया। इन हमलों का मलबा कई स्थानों से बरामद हुआ, जो कि पाकिस्तानी हमलों का प्रमाण है। आज सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के कई स्थानों पर वायु रक्षा रडार और प्रणालियों को निशाना बनाया। भारत की प्रतिक्रिया समान क्षेत्र में समान तीव्रता के साथ की गई। यह विश्वसनीय रूप से ज्ञात हुआ कि लाहौर में स्थित एक वायु रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया गया। पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर आकरण गोलीबारी की तीव्रता बढ़ा दी है, जिसमें कुपवाड़ा, बारामूला, उरी, पुंछ, मेंढर और राजौरी क्षेत्रों में मोर्टार और भारी तोपखाने का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह विश्वसनीय रूप से ज्ञात हुआ कि लाहौर में स्थित एक वायु रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया गया। पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर आकरण गोलीबारी की तीव्रता बढ़ा दी है, जिसमें कुपवाड़ा, बारामूला, उरी, पुंछ, मेंढर और राजौरी क्षेत्रों में मोर्टार और भारी तोपखाने का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जो सिलसिला है जो हम देख रहे हैं आज की घटनाओं को लेके, ये 22 अप्रैल के पहलगाम के हमले से शुरू हुआ है। एस्केलेशन वहां पे हुआ है और उस एस्केलेशन का जवाब भारतीय सेना ने, भारतीय फौज ने कल अपने एक्शन से दिया है। दिलचस्प बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा समिति में जब पहलगाम के हमले को लेके एक प्रेस वक्तव्य जारी करने की बात चल रही थी, तो आप सोचिए किस देश ने टीआरएफ का, द रेजिस्टेंस फ्रंट का उसमें मेंशन किया जाना, उसको अपोज किया, पाकिस्तान ने। तीसरी चीज जो मैं आपसे कहना चाह रहा था, और कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर सिंह ने कल भी बड़े स्पष्ट शब्दों में और आज भी आपसे ये बात साझा की है। जो भारतीय रिस्पॉन्स है वो नॉन एस्केलेटरी है, प्रिसाइज है, सटीक है, मेजर्ड है और कंसिडर्ड है। आपने देखा होगा हाल ही में पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और उनके पूर्व विदेश मंत्री दोनों ने इस बात को माना है कि पाकिस्तान का ऐसे ग्रुप्स के साथ जो रिश्ता है वो क्या रहा है। दूसरा जो विषय है वो है पाकिस्तान का जो एक दावा है कि एक इंटरनेशनल इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, एक जॉइंट इन्वेस्टिगेटिव कमेटी होनी चाहिए। दिस कॉल्स फॉर जॉइंटली इन्वेस्टिगेटिंग दिस हीनस एंड बारबैरिक अटैक इन पहलगाम। ये भारत का धैर्य और भारत की सहनशीलता है जो 65 साल से हम इतनी प्रोवोकेशन के बावजूद इस ट्रीटी को निभा रहे हैं। देखिए, जब सही समय होगा तो आधिकारिक तौर पे इसके बारे में सूचना दी जाएगी, लेकिन जो आपका प्रश्न है कि प्रधानमंत्री और
उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री, उनके रक्षा मंत्री इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो इसमें अचरज की कोई बात नहीं है। आखिरकार ये एक देश है जिसने अपना इसका जन्म लेते ही झूठ शुरू हो गया था। 1947 में जब पाकिस्तानी फौज ने जम्मू कश्मीर पे दावा बोला, तो उन्होंने किसी ऐसे वैसे व्यक्ति से नहीं, संयुक्त राष्ट्र से झूठ बोला कि हमारा कोई लेना देना नहीं है इससे। ये लोग जो गए हैं वो तो कबायली हैं। वो तो जब हमारी फौज वहां पे पहुंची और यूएन के लोग, संयुक्त राष्ट्र के लोग खुद वहां पे पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां तो पाकिस्तानी फौज घुसपैठ करके आ गई है। उसके बाद पाकिस्तान को मुंह की देखनी पड़ी और उनको मानना पड़ा कि हाँ, उनकी फौज वहां पे कुछ समय से पड़ी हुई है। तो ये जो यात्रा है एक तरह से 75 साल पहले शुरू हो चुकी है। तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड दैट दिस काइंड ऑफ डिसइंफॉर्मेशन इज बीइंग इंडल्ज्ड इन। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।